एक जलजला आया और हमें बर्बाद करके चला गया। पता नहीं किसका भेजा हुआ था, किसका चलाया हुआ था, कौन है वो जिसने इस जलजले को भेजा। वो जलजला इस रूप में आया कि हमारे सर से छत चली गई, हमारे खाने की सामान चले गए, हमारे बोरिए बिस्तर चले गए, हमारा सब कुछ चला गया। अब और कुछ मेरे पास बचा नहीं है। मैं रोड पे खड़ा हूँ, मेरी मेहनत ज़्यादा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो निकाल लूँ। शायद चीनी ही मेरे हाथ लग जाए, जो चीनी का डब्बा था वही लग जाए तो मैं घर ले जाऊँ, लेकिन घर है ही नहीं तो कहाँ ले जाऊँगा। वो हमारा शिव मंदिर था खैबर पास मेस, जो अभी मलबे में तब्दील हो चुका है। राम को लाने वाले जो लोग थे उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। पीला हेलमेट पहने हुए एमसीडी के कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे घर से सामान निकाल करके बाहर मंदिर पे फेंक दिया। आटे का ड्रम और बाकी और सामान, बोरिए बिस्तर जो थे वो सारे के सारे मेरे उसी में रह गए। बच्चे की किताबें रह गई उसके अंदर और चीज़ें रह गई उसके अंदर। वो आज मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तभी से, लेकिन मेरे बस की नहीं है, मैं निकाल नहीं सकता। कंपनसेशन की बात करते हो, पानी तक नहीं पिलाया किसी ने हमें। पुलिस अफसरों के लिए या तोड़ने वाले डेमोलेशन में जो टीम थी उनके लिए खाना भी आया, उनके लिए तो पानी भी आया, उनके लिए चाय भी आई। हमें किसी ने पानी तक नहीं पूछा। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे परिवार में, उन तक को किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। जहाँ झुग्गी वहीं मकान तो दे ना, दे क्यों नहीं रहे? झुग्गी तो थी नहीं, मकान ही था, वो भी तोड़ दिया। अब मकान के बदले क्या देंगे? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के खैबर पास इलाके में, जहां पर अगर आप पीछे तस्वीरों की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि किसी खंडर के पास में आ रहा हूं। पर अगर आपको बता दें कि यहां पर 2 से 3 दिन पहले पूरे आशियाने थे, यहाँ पर लोगों के गुजर बसर होती थी। यहाँ पर बच्चों की किलकारियों से लेकर बड़ों के बुजुर्ग के खांसने तक की आवाज़ यहाँ पर आती थी। आपको बता दें कि आशियाना बनाना कि जिस तरीके से एक आदमी के लिए पूरा सपना होता है, उसकी पूरी जीवन की जो रेखा होती है वो एक अपने आशियाने पे यानी अपने घर के ऊपर रहती है। और वहीं पर अगर सरकारों की बात करें तो सरकारों को कुछ चंद मिनट लगते हैं और फिर जो हाल है वो ऐसे हो जाते हैं। जो यहाँ पर मौजूदा लोग थे वो उनका कहना है कि यहाँ पर 70 से 80 सालों से वो रह रहे, यानी आज़ादी से भी पहले के यहाँ के मूल निवासी हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारी चीज़ें यहाँ की है। और वहीं पर सरकारों ने उनके साथ क्या कुछ करा, उनके लिए बातचीत करते हैं यहाँ पर लोगों से। क्या नाम है सर आपका? गुरपाल सिंह नाम है मेरा। तो गुरपाल जी, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर जो एकदम से आपके जो घर थे उनको ऐसे ध्वस्त कर दिया? एक जलजला आया और हमें बर्बाद करके चला गया। पता नहीं किसका भेजा हुआ था, किसका चलाया हुआ था, कौन है वो जिसने इस जलजले को भेजा। वो जलजला इस रूप में आया कि हमारे सर से छत चली गई, हमारे खाने की सामान चले गए, हमारे बोरिए बिस्तर चले गए, हमारा सब कुछ चला गया। अब और कुछ मेरे पास बचा नहीं है। मैं रोड पे खड़ा हूँ, मैं अपने सामान को मलबे में दबे हुए देख रहा हूँ, मैं निकाल नहीं सकता। मैं 4 स्टंट मेरे हार्ट में पड़े हुए हैं, मेरी मेहनत ज़्यादा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो निकाल लूँ। शायद चीनी ही मेरे हाथ लग जाए, जो चीनी का डब्बा था वही लग जाए तो मैं घर ले जाऊँ, लेकिन घर है ही नहीं तो कहाँ ले जाऊँगा। अब मेरे पास कुछ और नहीं है। बस ये है कि जो यादें हैं, यादें ज़रूर हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारी यादें बना रखी हैं। मैंने कम से कम 250 से 300 पेड़ यहाँ लगाए हैं। जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हो, ये आम का पेड़ मेरे हाथ का लगाया हुआ है और ये आप फल देता है। सामने वो भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने वाला पत्ता होता है, क्या नाम बोलते हैं उसको, बेल पत्थर, ये उसका पौधा भी हमारा लगाया हुआ है। आज इस पे बेल भी आते हैं और इसके पत्ते भी हम भगवान पे चढ़ाते थे। वो हमारा शिव मंदिर था खैबर पास मेस, जो अभी मलबे में तब्दील हो चुका है। राम को लाने वाले जो लोग थे उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा और राम के कपड़े भी वहाँ पड़े हैं, सीता के कपड़े भी वहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ कृष्ण के कपड़े भी पड़े हुए हैं। उन्होंने हर चीज़ को तोड़ दिया, हर चीज़ को बिगाड़ दिया। न जाने क्यों, किसकी तरफ से डायरेक्शन थी, कौन सी ऐसी बड़ी ताकत है जो हमारे मोदी जी धृतराष्ट्र की तरह आँख बूंद करके बैठे हुए हैं। ये भी नहीं देख रहे कि किसके सिर से छत जा रही है, किसके बच्चे बेघर हो रहे हैं, किसके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कम से कम इतना तो देखो, इतना तो देखो।
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं आया। हाथ तोड़ने में डूसिफ वाले ज़रूर थे, एमसीडी वाले ज़रूर थे। स्टेट गवर्नमेंट ये थी कि वो एनडीपीएल वाले आकर के यहाँ से अपने खंभे निकाल के ले गए, बिजली के मीटर निकाल के ले गए और सारी चीज़ें निकाल गए, जिसकी कोई जानकारी हमें पहले नहीं दी गई। हाँ, इससे पहले इतना ज़रूर है कि 1 मार्च को एक नोटिस आया था जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया था, और चैलेंज करने के बाद हमें हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ था। स्टे मिलने के बाद में हम लोग सोच रहे थे, स्टे के बाद जजमेंट आई। जजमेंट में ये लिखा था कि आप सूट फाइल कर सकते हो। सूट फाइल करने का टाइम हमारे पास था, लेकिन टाइम नहीं दिया। 9 तारीख को जजमेंट डिस्पोज होता है मैटर, 10 तारीख को जजमेंट अपलोड होती है, 11 तारीख को हमें मिलती है और 12 तारीख को हम एक LPA दाखिल करते हैं, जिसकी जानकारी हम लोग 12 तारीख को शाम को SHO सिविल लाइन को देते हैं। वो लेने से मना कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसको मेल से भेजा, उन्होंने उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने मेल से भेजा सब डिपार्टमेंट्स को। उसके बाद सवेरे 2 बजे जब हमको पता लगा कि कुछ आवाज़ें बाहर आ रही हैं, शायद जाकर देखा तो वो बैरिगेटर्स लगाने की आवाज़ें थी। बैरिगेटर्स लगाए गए। चुनाव आए थे तब हर जगह पे लोग पहुंच रहे थे, चाहे वो नेता में विपक्ष में नेता हो, चाहे वो पार्टी पक्ष में हो। तो जब आपके साथ ऐसी घटना हुई उस दौरान कोई आया? ये चांदनी चौक की विधानसभा लगती है, प्रवीण खंडेलवाल जी आए जब वोट लेने के लिए आए और उसके बाद अब आए? जीतने से पहले माननीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जीतने से पहले वो यहाँ आए थे और ऑन कैमरा वीडियो है हमारे पास। ऑन कैमरा वो बोलकर गए कि यहाँ से आपकी एक ईंट हिलने नहीं दूंगा। अगर कुछ होगा भी, भगवान ने ना चाहा कुछ हो जाए, अगर कुछ होता भी है तो मैं आपके द्वारा पसंद किए गए मकानों को आपको पहुंचाऊंगा, आप मकानों में आपको पहुंचाऊंगा। उसके लिए अपनी गाड़ियां लगवाएंगे, हमारे लोग लगेंगे, पूरा का पूरा हम व्यवस्था करेंगे, और नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं आपको कुछ आशियाना बन जाए। लेकिन अफसोस इस बात का कि वो जीत भी गए। जीतने के बाद दोबारा हम लोग उनसे मिलने भी गए चांदनी चौक में, जब उन्होंने वहाँ एक आम सभा की थी, जनसभा की थी, वहाँ मिलने गए, तब भी उन्होंने मुझे यही बोला कि चिंता मत करो, मेरा वचन है तुमको। उसके बाद जब यहाँ लोग फोर्स घुसाई सवेरे 6 बजे 13 तारीख को 6 बजे मैंने प्रवीण खंडेलवाल जी को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं बॉम्बे में हूँ, मेरी LG साहब से बात हो गई है, मेरी प्रदेश अध्यक्ष से बात हो गई है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मकानों में बेधड़क रहो, सो जाओ। मैंने कहा सांसद बोल रहा है तो शायद सच्चाई कुछ होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस के अफसरान आते हैं। पुलिस के अफसरान से जब पूछा जाता है कि साहब ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा मकान कौन सा है। हमने उनको इशारा करके बताया साहब ये बराबर वाला। कहने लगे कि ये खाली करो, तुरंत खाली करो इसको। मैंने कहा सर क्या बात करो, अभी तो बच्चे घर में सो रहे हैं। तो कहने लगे नहीं खाली करो। मैंने कहा सर सामान है, बेड है, सब चीज़ें हैं, कैसे निकालूंगा। कह रहे लेबर मैं लाया हूँ, साथ में निकालो। पीला हेलमेट पहले, प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, पीला हेलमेट पहने हुए MCD के कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे घर से सामान निकाल करके बाहर मंदिर पे फेंक दिया कीचड़ में, और उसके बाद मेरे सारे सामान को, जो भी सामान मोटा मोटा था निकाला। छोटा मोटा सामान जो मेरा था, गैस सिलेंडर, चूल्हा, खाने का सामान, आटे का ड्रम और बाकी और सामान, डोरिये, बिस्तर जो थे, वो सारे के सारे मेरे उसी में रह गए। बच्चे की किताबें रह गई उसके अंदर और चीज़ें रह गई उसके अंदर। वो आज मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तभी से, लेकिन मेरे बस की नहीं है, मैं निकाल नहीं सकता। लोग हैं आपके घर में अगर बात करें? मेरे घर में 3, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मैं हूँ, 3 लोग हैं। और उसके अलावा हमारे परिवार के और भी लोग रहते थे यहाँ पर, चाचा ताऊओं में, रिश्तेदारों में और भी लोग। जो है गुजर बसर कैसे करेंगे? मकान छीन लिया गया है, कुछ नहीं है, बेहद दुख की बात है। कुछ नहीं है, मैं रोड पे बैठा हूँ, पड़ा हूँ यहाँ, अब कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा, ये सोच कर बैठा हूँ। किराए के लिए पता करने गए थे, क्यों पता लगा कि 10 से 15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार, 1-2 कमरे का मकान भी 12 हज़ार में मिल रहा है। मेरी जेब में इतना पैसा है नहीं कि जहाँ मैं मकान ले सकूँ, जहाँ मैं कहीं जा कर के सिर छुपा सकूँ, ऐसा कोई आशियाना मिल जाए। जब वो सब चीज़ें पैसे से होती हैं, क्योंकि जहाँ भी जाओ 2 से 3 महीने का वो एडवांस मांगते हैं, वो अपने पास है ही नहीं तो कहाँ से देंगे। इस तरीके का कोई कंपनसेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो? सर पानी तक पिलाया नहीं है। कंपनसेशन की बात करते हो, पानी तक नहीं पिलाया किसी ने हमें। पुलिस अफसरों के लिए या तोड़ने वाले डेमोलिशन में जो टीम थी, उनके लिए खाना भी आया, उनके लिए तो पानी भी आया, उनके लिए चाय भी आई। हमें किसी ने पानी तक नहीं पूछा। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे परिवार में, उन तक को किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा।
मिनिस्ट्री ऑफ होम MHA के लोग बिल्कुल यहाँ बिल्ला डाल करके 60 से 70 लोग यहाँ घूम रहे थे सर, नीले रंग का बिल्ला डाल करके, हरे रंग का बिल्ला डाल करके, ठीक है, वो लोग यहाँ घूम रहे थे। MCD के लोग भी थे। क्या अगर कोई डिमोलेशन होता है, क्या यहाँ के सांसद को पता नहीं था? क्या यहाँ के निगम पार्षद को पता नहीं था? क्या यहाँ के मंत्री को पता नहीं था? क्या पता नहीं था? सबको पता था, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं, कोई आशा नहीं दी, कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया कि हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। सब खाली है, सब खाली है। सब खाली हैं ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर घर ही छिन जाएगा किसी का तो वो रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं। क्या करते हो, क्या नाम है आपका? अभी मेरा नाम तो गुरमीत सिंह है सर, और मैं अभी BCA की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब इसमें इग्नू से कर रहा हूँ मैं पढ़ाई। अभी तो यही है, चल रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तो घर भी चला गया और आगे की भी फीस भरनी है, वो भी देखनी है, वो कैसे करेंगे वो भी सोच रहे हैं। अब जिम्मेदारियां जो है आपके ऊपर ही आ चुकी हैं। आपके फादर ने भी बताया कि उनके 4 स्टंट लगे पड़े हैं। उसके बाद आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, फिर ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी? अभी तो सर देखो, गरीब है हम तो पहली बात तो, और मेरे फादर भी फिर इतना तो है नहीं कि कुछ कर लेंगे, इतनी उम्र भी निकल गई है उनकी, तो अब मेरे ऊपर ही है। और अभी पढ़ाई भी चल रही है, तो वही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कोई दिहाड़ी पे काम करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये मीडिया नौकरी भी, ये जो गवर्नमेंट है नौकरी भी नहीं निकाल रही है और कुछ और भी नहीं कर रही है। देखते हैं अब क्या चलता है। फिर वोट बना हुआ, वोट दिया था? नहीं, मैंने वोट किसी को नहीं दिया। मैं अभी 18 साल का हूँ, अभी मेरा वोटर ID कार्ड नहीं बना। तो कोई क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो भी आपको देख रहे हैं यहाँ पर? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि जो आपने तोड़ दिया अब उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर तोड़ा है तो फिर उसका कोई मतलब कंपनसेशन कुछ दो, कहीं रहने के लिए तो दो, कम से कम सर छुपाने के लिए कोई ज़मीन दे दो, या फिर कहीं पे पैसे ही दे दो कि कुछ हम ख़रीद लें, कहीं पे मकान ले लें, कुछ तो कर लें। उसका जो हमारा नुकसान हुआ है वो भर दें, जो हमारी और चल रही है कुछ खाने पीने का ले लें, कुछ कर लें। बहुत लोग हैं यहाँ पे, उनके घर में अभी चूल्हा भी नहीं जला है, कुछ नहीं जला, बाहर से खाना मंगा रहे, कहाँ तक खाएंगे। और ये मेरा दोस्त है, ये भी अभी मेरे घर पे ही रह रहा था थोड़े दिन, मतलब जहाँ पे हमने देखा है रुकने के लिए, वहीं पे रह रहा था। और भी लोग हैं, वो भी ऐसी है। अभी कुछ लोग तो वहीं पे हैं क्योंकि उनका सामान वहीं पे दबा हुआ है, और भी सामान है, वो जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ से निकालेंगे कैसे? वो वहीं पे रह रहे हैं मच्छर के बीच में, वहाँ पे रोशनी कुछ है नहीं, आग वाग कुछ जला नहीं सकते, वहाँ पे बारिश हो रही है, कीचड़ में पड़ा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर कितना सामान निकालने तक का भी मौका नहीं दिया आप लोगों को? कुछ नहीं दिया सर। 6 बजे आए, बोले कि चलो निकलो, घर से निकलो, यहाँ से सामान उठाओ, कह रहे हो कि हमने बोला मतलब कि सर अभी कैसे निकाल लें। मेरे फादर ने बताया होगा आपको कि कैसे निकाले, बात हुई, कह रहे लेबर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेबर भी ऐसी वो निकाल रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं कीचड़ में, यहीं पे पड़ा हुआ है, कहीं पे किसी का पड़ा हुआ है, मिक्स हो रहा है, कहीं पे कीचड़ में फेंक रहे हैं। फिर ये कहा कि हम कहीं पे वो करेंगे आपके लिए, पहुंचाने के लिए, जहाँ भी ले जाओ आप वहाँ पे ले जाओ, हम आपको ट्रक देंगे। MCD के 2 ट्रक बुलाए, उसमें 4 बंदे चढ़ाए, लेके गए, वहाँ पे जाके फेंक दिया, वहीं पे रास्ते में फेंक दिया। वो उठाने वाला कोई नहीं, घर में कहाँ पे ढूंढेंगे, मकान जिन्होंने नहीं देखा वो कहाँ पे ढूंढेंगे। कहाँ पे रह रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ? अभी तो हम बुराड़ी में देख रहे हैं अभी, और देखते हैं आगे कहीं पे किराए का मिलता है तो। अभी रहे कहाँ? बुराड़ी। हाँ जी, वहीं पे रिश्तेदार के यहाँ पे या फिर? रिश्तेदार के यहाँ पे, वहीं पे सामान वामान अभी रखवाया है, और बाकी अभी देख रहे हैं अभी किराए का। तो अभी मतलब वही चल रहा है कि अभी कहीं के नहीं है हम, यहाँ के भी नहीं है, बुराड़ी के भी नहीं है, कहीं के नहीं है अभी हम। आईडी वगैरह यहाँ से बनी हुई है सब कुछ? मैं यहीं का, मेरा आधार कार्ड का, मेरे स्कूल में मेरे नाम का, मेरे मतलब वही बर्थ सर्टिफिकेट में मेरी वो एड्रेस जो भी लिखा होता है वो सब यहीं का है। और आगे भी करवाने की कोशिश थी, मेरा पैन कार्ड का भी यहीं पे बनवाया था, माइनॉरिटी में ही बनवाया था मैंने, वो माइनर में बनवाया था मैंने, और बाकी चीज़ों का भी करना था, वो भी अभी देख रहे थे यहीं का। अप्लाई करे हुए हैं हमने, मेरे कॉलेज जो मतलब इग्नू से कर रहा हूँ तो उसके में भी वहीं का है। अब देखेंगे क्या करते हैं, कईयों के हैं, मेरे पापा वापा के भी यहीं पे है।
जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, ये जो काम हुआ है इसमें दोषी किसको करार मानते हैं आप? सरकार, और कौन कह, और किसको कहेंगे? जो ये ज़मीन है अच्छी ज़मीन है, पूरे में ग्रीनरी है, सब बढ़िया है, लाइट वाइट सब आती है, पानी मीठा है यहाँ में पीने का, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लैंड ले लिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने। जो इसकी अमित शाह का बेटा है, उसके दोस्त की कंपनी है, किसी की कंपनी है, उसका शेयर है वहाँ पे, उसने उसी की कंपनी, प्राइवेट कंपनी को तो बेचा है उन्होंने। अब करवा दिया, क्या कह सकते हैं। अब वही है कि दो कहाँ पे दोगे, करो कुछ ना कुछ तो करो, नहीं तो क्या करेंगे हम। लगता है देना चाहिए सरकारों को। लगता क्या है, देना ही चाहिए। जहाँ उन्होंने, उनकी वही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो दे ना, दे क्यों नहीं रहे? झुग्गी तो थी नहीं, मकान ही था, वो भी तोड़ दिया, अब मकान के बदले क्या देंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना कि बोले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और वहीं पर जहाँ पे मकान थे वहीं पर लोगों को जो है खुले आसमान के नीचे यहाँ पर छोड़ दिया। खैर, आपको क्या कुछ लगता है इस विषय पर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।